स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डीसी सीरीज मोटर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि देखिए जो डीसी सीरीज मोटर होता है उस क्वेश्चन में पूछा है कि उस जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा उसका उपयोग होता है। क्यों उसका होता है? क्योंकि यह बहुत तेज़ चलता है, या इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, या ज़्यादा सस्ता होता है, उपरोक्त सभी। दोस्तों बता दूं, जो इलेक्ट्रिक आपका डीसी सीरीज मोटर होता है उसका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इसलिए यूज होता है क्योंकि जो डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत हाई होता है। इसी कारण से इसका यूज जो है किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क यानी कि बलाघूर जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, यदि एक डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ देने पर क्या होगा? दोस्तों अगर कोई डीसी मोटर अगर उसको एसी सप्लाई से उसको जोड़ देंगे तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने देख रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? एडी करंट के कारण जो है उत्पन्न उष्मा से फील्ड कॉइल जल जाएगी, क्योंकि अगर हम वाइंडिंग उसकी जो है वहाँ पे जल जाएगी, क्योंकि अगर हम डीसी को एसी सप्लाई अगर जोड़ देंगे उसमें तो जो एडी करंट लॉसेस होते हैं उसके कारण जो उसमें फील्ड में कॉइलें होती हैं वो उसमें हीट उत्पन्न होगी। हीट के कारण जो है वो कॉइल वाइंडिंग यानी कि जल जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीसी मोटर में स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य है। डीसी मोटर में जो स्टार्टर लगे होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उसके उद्देश्य से वो मोटर में स्टार्टर लगाए जाते हैं? आर्मेचर गति कम करने के लिए, आर्मेचर गति बढ़ाने के लिए, या आर्मेचर धारा सीमित करना, या आर्मेचर फ्लक्स में वृद्धि करना? तो दोस्तों स्टार्टर इसीलिए लगाया जाता है जो स्टार्टिंग करंट होती है उसको जो है एक सीमित लिमिटाइजेशन किया जा सके, यानी कि इसको सीमित जो है करंट रहे। इसी वजह जो है मोटर में स्टार्टर्स को यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि आर्मेचर धारा सीमित करने के लिए जो है स्टार्टर का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किसके अनुपातिक होता है? डीसी मोटर में बैक ईएमएफ जो होता है वो पूछ रहा है कि किसके अनुपातिक होता है, मतलब किसके प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, गति के होता है, या फ्लक्स के होता है, या चालक की संख्या पे होता है, उपरोक्त सभी। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, डीसी मोटर का जो आपका फार्मूला होता है आपको बता दूं, ई बैक ईएमएफ का ई बी इक्वल टू होता है आपका एन पी फाई जेड अपॉन 60, ठीक है, ए। ये आपका फार्मूला होता है आपका बैक ईएमएफ का। तो ये पूछ रहा है किसके अनुपातिक होता है, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे हैं, अगर बैक ईएमएफ का देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जो आपका है ये देखिए एन और पी फाई जेड, ये तीनों के, यानी कि यहाँ पे जो है बी बी इक्वल टू जो होगा आपका प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का होगा, ठीक है, आर्मेचर चालकों की संख्या होगी, उसके बाद यहाँ पे फ्लक्स का भी होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका जो आपकी गति होगी उसकी भी यहाँ पे ये अनुपात होगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ जो है उपरोक्त सभी यानी गति, फ्लक्स, आर्मेचर चालकों की संख्या सब पर जो है ये अनुपाती होता है, यानी समानुपाती होता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से किस डीसी मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो संट व कंपाउंड दोनों में जो है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाता है, आपको जो है ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 2 पॉइंट स्टार्टर की बात करें उसका जो है डीसी सीरीज मोटर में इसका यूज किया जाता है 2 पॉइंट स्टार्टर का, और 3 पॉइंट स्टार्टर का आपको क्वेश्चन आता है तो आपको संट व कंपाउंड दोनों में यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, निम्न में से किस कारण से डीसी मोटर की ब्रुश से चैटरिंग या हिसिंग साउंड निकलती है? जब दोस्तों जब डीसी मोटर जब चलता है तो उसमें जो ब्रुश लगे होते हैं उसमें चैटरिंग हल्का से आवाज़ आती है, और हिसिंग हमिंग ऐसे हम आवाज़ आती है, साउंड निकलती है उसमें से, वो किस कारण होती है आपको बताना है। दोस्तों जो वो आवाज़ आती है वो आपकी गलत ब्रुश दबाव के कारण होता है। जब ब्रश गलत लगे होते हैं, ब्रश जिसमें लगे होते हैं उसमें जो प्रेशर पड़ता है उसी कारण ये आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, निम्न में से किस डीसी मोटर की नो लोड गति उच्चतम होती है? मीन्स यहाँ पे पूछा क्वेश्चन दोस्तों कि डीसी मोटर कौन सा है इसका नो लोड यानी कि बिना लोड के उसकी गति जो होती है वो हाई होती है। दोस्तों कौन सा होता है? आपका डीसी सीरीज मोटर होता है जिसकी नो लोड पर गति काफ़ी हाई होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 7 में राइट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, किस सामग्री से डीसी मोटर का आर्मेचर बना होता है। दोस्तों डीसी मोटर का जो आर्मेचर बना होता है वो सिलिकॉन स्टील से बना होता है, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से किस डीसी मोटर को सदैव बिना लोड के चालू किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा पूछा क्वेश्चन में, कौन सा ऐसा मोटर है डीसी मोटर जिसको सदैव बिना लोड मतलब नो लोड पर उसको चालू किया जा सकता है। तो दोस्तों वो आपका होता है संट मोटर आपका होता है, इसको बिना लोड के चालू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा 9 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल ही आपका पूछा जाता है। एक डीसी श्रेणी मोटर यानी कि डीसी सीरीज मोटर की घूर्णन की दिशा यानी कि उसकी घूमने की दिशा को किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछा है, कोई डीसी मोटर है उसकी घूमने की दिशा किस प्रकार से बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों जिसकी आर्मेचर या उसकी फील्ड टर्मिनल को अगर हम बदल देते हैं, बदल कर उसकी घूमने की दिशा को हम परिवर्तित कर सकते हैं यानी कि बदल सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 में, आपको ध्यान देना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा, कमजोर कम्यूटेशन के कारण मोटर अधिक धारा खींचेगा, या कम्यूटेशन पर स्पार्किंग होगी, या फ्लक्स की विकृति होगी, या उपयुक्त सभी। दोस्तों अगर मोटर का आपका कम्यूटेशन ही आपका कम होगा, कमजोर होगा, तो उस टाइम क्या होता है, मोटर आपकी स्पार्किंग करने लगता है, कम्यूटेशन जो होता है आपका स्पार्क करने लगता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत बार पूछा गया है, ये आप ये TG2 क्या है, मतलब आपको जेई एग्जाम में देखेंगे, ये क्वेश्चन हर साल जो है हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है आपको, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 दोस्तों, लिफ्टों के लिए कौन से प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सीरीज मोटर। आपको लिफ्ट जो यूज होता है वो आपका सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 होगा आपका, यदि डीसी मोटर का फ्लक्स शून्य हो जाए तो उसकी गति क्या होगी। दोस्तों अगर डीसी मोटर का फ्लक्स जो होता है अगर वो शून्य हो जाता है तो उसकी गति जो होती है वो भी आपकी शून्य होगी। सिंपल सी बात है, आपकी वहाँ पे गति भी, आपकी स्पीड भी शून्य होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर यहाँ दोस्तों 14 होगा, स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च धारा लेगी क्योंकि बैक ईएमएफ, या बैक ईएमएफ बराबर होता है आपका वोल्टेज के, या बैक ईएमएफ आपका जीरो होता है, या बैक ईएमएफ आपका ज़्यादा होता है सप्लाई वोल्टेज के। दोस्तों स्टार्टिंग के समय जो है मोटर आपका उच्च धारा लेता है यानी हाई करंट लेता है, क्योंकि आपका जो बैक ईएमएफ होता है वो आपका शून्य होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, डीसी मोटर का क्या करता है, यानी कि डीसी मोटर का क्या काम होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि डीसी मोटर का ये वर्क जो होता है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका ये डीसी मोटर। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 15 में। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आ जाएगा, मोटर का बैक ईएमएफ करता है, क्या करता है, प्रयुक्त वोल्टा के पक्ष में कार्य करता है, या प्रयुक्त वोल्टा के विरोध में कार्य करता है, या प्रयुक्त वोल्टा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको पता है कि मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है वो सप्लाई वोल्टेज के विरोध यानी कि अपोजिट ही आपका कार्य करता है। यानी कि यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा कि प्रयुक्त वोल्टा के विरोध कार्य करता है। प्रयुक्त मतलब दोस्तों होता है सप्लाई वोल्टेज कि इसके आपके विरोध कार्य करता है आपका बैक ईएमएफ। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आ गया ये, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड बाइंडिंग के कनेक्शन बदल दिया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर डीसी शंट मोटर की अगर उसकी फील्ड की जो वाइंडिंग कनेक्शन होते हैं जो उसमें इंटरचेंज किया बदल दिया जाए उसमें क्या होगा। तो ये मोटर जो होगी आपको विपरीत दिशा में चलेगी, ठीक है। यहाँ पे मोटर चलेगी और आपके विपरीत अपोजिट दिशा में ये चलने लगेंगे, जिस दिशा में चल रही है उसके अपोजिट ये चलने लगेंगे, और उसकी जो है बाइंडिंग के कनेक्शन चेंज कर दिए जाए तो यह विपरीत दिशा में गति करने लगेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 जाएगा दोस्तों, किसी डीसी मशीन की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है। डीसी देखिए कोई भी मशीन होती है आपकी, बात करते हैं कोई मशीन हो आपकी हो गई डीसी एसी जो भी होती है, आपकी डीसी मशीन पे जो भी आपकी प्लेट होती है, आपका मोटर हो गया, जनरेटर कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे जो आपकी नेम प्लेट पर अंकित होता है वहाँ पे देखिए बहुत कुछ लिखा होता है वहाँ पे, तो वो आपकी जो शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है वही वहाँ पे मेंशन किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति उसकी जो पावर होती है वहाँ पे मेंशन की जाती है आपकी नेम प्लेट पर मोटर के, आपके कोई भी मशीन हो। क्वेश्चन नंबर चलते दोस्तों 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 होगा आपका, एलिवेटर के लिए किस डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा दोस्तों एलिवेटर में जो है कौन सा डीसी का मोटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज किया जाता है आपको एलिवेटर में। यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 में ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एलिवेटर में आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज किया जाता है।
चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला होगा 20, यानी कि लास्ट क्वेश्चन होगा। आर्मेचर स्पीड बढ़ाने पर बैक ईएमएफ बढ़ता है, घटता है या घटता बढ़ता रहता है या अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों अगर हम आर्मेचर की स्पीड बढ़ाते हैं तो आपका जो आर्मेचर का बैक ईएमएफ, आपका स्पीड बढ़ाने पर बैक ईएमएफ जो होगा वो भी आपका बढ़ेगा। क्यों, आपको मैं फार्मूला में दिखाता हूँ कैसे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। बैक ईएमएफ जो फार्मूला होता है दोस्तों, ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका एन के। अगर यहाँ पे आप बैक ईएमएफ बढ़ाएंगे तो आपकी स्पीड भी यहाँ पे आपके दोस्तों ये बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 20 का बी राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।